हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं शिवानी भाटिया आपका आपके चैनल टीचिंग मैनिया में स्वागत करती हूं। जैसे कि हम पेपर थर्ड जो है उसकी यूनिट 1 ख़त्म कर चुके थे। अब पेपर 1 की जो है ज्ञान और पाठ्यक्रम, पेपर 1 है हमारा। CRSU, MDU, KUK, CDLU, ये सब बच्चे जो हैं विद्यार्थी B.Ed सेकेंड ईयर के ये वीडियो जो है देख सकते हैं। पेपर 1 ज्ञान और पाठ्यक्रम, नॉलेज एंड करिकुलम को तैयार करेंगे। पेपर थर्ड जिन्होंने नहीं देखा, अब यूनिट 1 उनकी उन वीडियोस का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख सकते हैं। 5 या 6 वीडियोस हैं, इसमें आपकी यूनिट 1 जो है पेपर थर्ड की वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी हम पढ़ेंगे ज्ञान और पाठ्यक्रम। इसमें भी 4 यूनिट हैं। सिमिलरली पेपर थर्ड, पेपर 2, पेपर 4, पेपर 5 जो भी है उनकी सबकी 4-4 यूनिट हैं। उनमें से 16 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, क्योंकि अब ड्यू टू कोरोना चेंज हो गया कॉन्सेप्ट। MCQ क्वेश्चंस आएंगे, 80 नंबर का पेपर होगा और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। जो 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है वो कॉलेज के हिसाब से होगा। यदि आपके प्रिंसिपल जो हैं जो डिसाइड करते हैं कि अगर आपको जूम पे प्रैक्टिकल लेंगे, वाइवा लेंगे, या फिर वीडियो लेंगे, या लेसन प्लान लेंगे, कईयों के असाइनमेंट लिए जा रहे हैं, तो वो आपके कॉलेज के हिसाब से होगा और कॉलेज वाले ही मार्क्स लगाएंगे। और उसमें आपके 50% से अबव ही लगेंगे, पूरे नहीं लगेंगे, 75% तक लगा सकते हैं, ऐसा यूनिवर्सिटी ने कहा है। यदि किसी के 75% से अबव लगेंगे तो उसकी जांच होगी कि इसको 75% क्यों दिए गए हैं। फिर अब हम पढ़ेंगे इसमें ज्ञान और पाठ्यक्रम। ज्ञान और पाठ्यक्रम है क्या, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है MCQ में आएंगे, क्योंकि अभी ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम हो रहा है कोरोना की वजह से। तो हम एक बार MCQ के टाइप से भी पढ़ लेंगे और थ्योरी भी पढ़ेंगे। अगर हम थ्योरी कर पाएंगे तभी तो हम MCQ करेंगे, तो इसीलिए पहले हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बेसिस पे MCQs पढ़ेंगे। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। यूनिट 1 में आता है ज्ञान का अर्थ। ज्ञान मुख्य संप्रत्यय है, नॉलेज की कंसेप्ट, इसमें यही है यूनिट 1 में। और उसके बाद है ज्ञान का मुख्य संप्रत्यय क्या है, कंसेप्ट क्या है, यानी ज्ञान का अर्थ क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसके विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, इसमें ये आ जाएगा। सूचना तथा ज्ञान, विश्वास तथा सत्य, और तर्क बुद्धि और विश्लेषण के बीच अंतर, डिस्टिंक्शन बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, बिलीफ एंड ट्रुथ, रीजनिंग एंड एनालिसिस। फिर है जानने के तरीके, डिफरेंट वेज हैं नोइंग के, डिफरेंट वेज ऑफ नोइंग, डिफरेंट वेज ऑफ नोइंग। जानने के तरीके पढ़ेंगे, मेथड्स पढ़ेंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन है, ज्ञान तथा जानने का अर्थ तथा प्रकृति का वर्णन। ज्ञान क्या है, ज्ञान का अर्थ क्या है, ज्ञान का स्वरूप क्या है। ज्ञान वस्तुपरक है यानी ऑब्जेक्टिव है, तथा आत्मपरक है यानी सब्जेक्टिव है। क्या है ज्ञान, ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव। ज्ञान, क्या ज्ञान मन का गुण है अथवा क्रिया है। ज्ञान और ज्ञान के विषय का संबंध क्या है, ज्ञान के स्वरूप संबंधी सिद्धांत क्या है, ज्ञान की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, ज्ञान के प्रमुख स्रोत क्या हैं, शुद्ध ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है, और ज्ञान के स्रोतों का महत्व क्या है, मतलब सोर्स क्या है, उनके सोर्स का महत्व क्या है। ज्ञान जो है प्रामाणिक स्रोत है, ऐसे कुछ प्रश्न सामने आते हैं। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ज्ञान संबंधी विभिन्न प्रश्नों का उत्तर ढूंढा जा सकता है। जैसे
ज्ञान का अर्थ इन परिभाषाओं के माध्यम से जाना जा सकता है। विभिन्न प्रोफेसर्स ने, विद्वानों ने ज्ञान की परिभाषा दी गई है। जैसे प्रोफेसर रसल हैं, उन्होंने परिभाषा दी है ज्ञान की। ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। नॉलेज इज दैट विच एनलाइटन्स द ह्यूमन माइंड। तो इसी प्रकार हम पहले ज्ञान का अर्थ लिख देंगे। यदि क्वेश्चन आता है ज्ञान तथा जानने का अर्थ, पहले ज्ञान के बारे में बता देंगे, ज्ञान की प्रकृति क्या है या ज्ञान के महत्व क्या हैं। देखेंगे ज्ञान का अर्थ। ज्ञान का अर्थ क्या है? विभिन्न जो प्रोफेसर्स हैं, विद्वान हैं, उन्होंने ज्ञान की परिभाषाएं दी है। जैसे प्रोफेसर रसल ने ज्ञान की परिभाषा दी है, ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। एंड नॉलेज इज दैट विच एनलाइटन्स द ह्यूमन माइंड। मतलब ज्ञान हमारे मन की आंखें खोलता है। यह अज्ञानता और अंधविश्वासों को दूर करता है। ठीक है। और विलियम्स जेम्स ने क्या कहा है? ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति और सफलता का दूसरा नाम है। यानी नॉलेज इज एन अदर नेम ऑफ प्रैक्टिकल अचीवमेंट एंड सक्सेस। यानी ज्ञान हमारे चरित्र का, बिहेवियर का निर्माण करता है, हमें अनुशासित करता है और हमारे जीवन को सार्थक और सफल बनाता है। ठीक है। व्यवहारिक, क्रियात्मक यानी एक्टिवनेस और गतिशील ज्ञान की उपयोगी ज्ञान है। गतिशील ज्ञान ही उपयोगी ज्ञान है। ये तो प्रोफेसर रसल ने अपनी परिभाषा दी है और विलियम जेम्स ने अपनी। वैसे ही प्रोफेसर जॉर्ड ने अपनी परिभाषा दी है। ज्ञान हमारी उपस्थित जानकारी और अनुभवों के भंडार में वृद्धि का नाम है। ऑब्वियस है, जब हम काफ़ी सारी बुक्स पढ़ते हैं तो हमें ज्ञान हो जाता है, फिर उसके बाद हम कोई निर्णय लेते हैं या फिर कोई हमारी सोच में जो वृद्धि होती है, जानकारी में, अनुभवों में वृद्धि होती है। नॉलेज इज़ एन एडिशन टू आवर एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन। जो हमें ज्ञान है किसी चीज़ का, उसमें वृद्धि होती है, उसके एक्सपीरियंस में वृद्धि होती है। ठीक है। सुकरात यानी सॉक्रेट्स ने बोला है ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है। नॉलेज इज़ द हाईएस्ट वर्च्यू। वस्तुवादी ने, रियलिस्ट ने क्या बोला है? ज्ञान को वस्तु का ज्ञान मानते हैं। यानी नॉलेज इज द नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट। वस्तुवादी ज्ञान की प्रतिक्रिया में ज्ञाता की अपेक्षा वस्तु यानी ज्ञात को अधिक महत्व देते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आता है, ऐसे ही हम ज्ञान का अर्थ लिख लेंगे। फिर उसके बाद आता है ज्ञान का महत्व। ज्ञान का महत्व क्या? ऐसे ही थोड़ा बहुत ज्ञान का अर्थ बताकर, उसकी परिभाषाएं जो विद्वानों ने दी हैं उनको बताकर ज्ञान का महत्व लिखेंगे। ज्ञान का महत्व क्या है? मानव जीवन के लिए ज्ञान का महत्व बहुत अधिक है। मानव जीवन के लिए ज्ञान उसकी रीढ़ की हड्डी है। ठीक है। इसको कंपेयर किया गया है ज्ञान को मानव की रीढ़ की हड्डी से, इसलिए ज्ञान का महत्व बहुत बढ़ गया है। जैसे ज्ञान को मनुष्य की तीसरी आंख भी कहा गया है। ज्ञान ही गुण है, यानी नॉलेज इज अ वर्च्यू। ठीक है। ज्ञान मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। ज्ञान मानव जीवन का सार है, विश्व का नेत्र है, यानी संसार का नेत्र है। ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं है। ज्ञान का प्रकाश सूर्य के समान है। ज्ञान का प्रकाश सूर्य के समान है। ज्ञानी मनुष्य ही अपना और दूसरों का कल्याण करने में सक्षम होता है। ज्ञान विश्व के रहस्यों को खोजता है। ज्ञान से चरित्र निर्माण का बोध होता है। और ज्ञान धन की तरह है। सबसे महत्वपूर्ण है, ज्ञान धन की तरह है। जितना एक मनुष्य को प्राप्त होता है वह उतना ही ज़्यादा पाने की इच्छा रखता है। ठीक है। ज्ञान सत्य तक पहुंचने का साधन है। वैसे ही अन्य आपको मिल जाएंगे। मैंने इतना ही पढ़ा है। 8 पॉइंट्स काफ़ी हैं लिखने के लिए ज्ञान का महत्व। जो आप पढ़ सकते हैं, आप इसमें बुक में जो है लक्ष्मी पब्लिकेशंस की अगर आप बुक खरीदें, इसमें 25 पॉइंट्स दिए हुए हैं। यदि आप 25 के 25 पढ़ लेते हैं तो उनमें से आपको कुछ याद रह जाएंगे, वो आप लिख सकते हैं।
ठीक है, ज्ञान क्या है। फिर आता है ज्ञान का रूप क्या है, फॉर्म्स ऑफ नॉलेज क्या है। ठीक है, इसके अंतर्गत 3 मुख्य बातों पर विचार किया जाता है जो परस्पर मतलब आपस में निर्भर है, एक दूसरे पर निर्भर है, जैसे सूचना, जानना और बुद्धिमत्ता। ठीक है, नॉलेज इज अ फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे है, ज्ञान सूचना के रूप में कैसे है। विभिन्न प्रकार की सूचनाओं जैसे वस्तु, स्थान, व्यक्तियों, घटनाएं, समय, पर्यावरण, जो न्यूज़पेपर हमें देता है, सूचना एकत्रित करना और दूसरों को सूचित करना। न्यूज़पेपर देता है, हम दूरदर्शन से सूचना ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन इसके अंतर्गत आता है। यह कार्य अशिक्षित व्यक्ति के लिए संभव है। काफ़ी चीज़ों की जानकारी अशिक्षित व्यक्तियों को भी होती है, ज़रूरी नहीं है शिक्षित व्यक्तियों को ही ज्ञान की जानकारी होती है, अशिक्षित व्यक्तियों को भी होती है, जिसमें शिक्षित होना अनिवार्य नहीं है, मतलब ज़रूरी नहीं है। दूसरी बात सूचना के बारे में यह है कि संबंध केवल तथ्यों और आंकड़ों से है। ठीक है, जो आंकड़े हम देखते हैं, कोरोना में कितने आंकड़े देखे गए हैं, केसेस में कितने आंकड़े हैं, 50%, 70%, उनकी सूचना यह मात्रात्मक भी हो सकती है, गुणात्मक भी हो सकती है। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरह की होती है। सूचनाओं का मानसिक दृष्टि से ज़्यादा महत्व नहीं होता। ठीक है, फिर उसके बाद है नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ नोइंग, यानी ज्ञान जानने के रूप में। तीन जो है, 3 बातों पर विचार किया जाता है, सूचना, जानना और बुद्धिमत्ता। सूचना पढ़ लिया, सूचना के लिए हमें जो है शिक्षित होना ज़रूरी नहीं है, अशिक्षित व्यक्तियों को भी कई चीज़ों की जानकारी होती है। और सूचना के संबंध में आंकड़ों से है, सूचना का संबंध आंकड़ों से है, तथ्यों से है। ठीक है, और ये गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों तरह की होती हैं और मानसिक दृष्टि से ज़्यादा महत्व नहीं होता सूचनाओं का। ठीक है, और दूसरा है ज्ञान जानने के रूप में। ज्ञान जानने के रूप में क्या है, ज्ञान के अंतर्गत स्थूल और सूक्ष्म तथ्यों की जानकारी को अर्थपूर्ण स्तर प्रदान करने के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। यह मध्यम श्रेणी का ज्ञान है, विभिन्न शब्दों को हम अर्थ प्रदान करते हैं। यह वास्तविकता तथा सच्चाई को दर्शाता है। ठीक है, जैसे कि कोई व्यक्ति नहीं उड़ सकता जबकि सभी पक्षी उड़ सकते हैं। यह सच्चाई है जिसे हम स्वीकारते हैं, देख सकते हैं, मतलब प्रत्यक्ष है। कोई व्यक्ति नहीं उड़ सकता और सभी पक्षी उड़ सकते हैं। इस प्रकार से अन्य बातों की सोच करना और यह जानना कि यह संभव है या असंभव, इस प्रकार की प्रक्रिया से इस प्रकार की प्रक्रिया से मानसिक परिवर्तन का मानसिक वृद्धि होती है और मानसिक वृद्धि होती है। ठीक है, फिर ज्ञान के रूप में बुद्धिमत्ता क्या है, नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ विजडम क्या है। मनुष्य में बुद्धिमत्ता का विकास मानसिक और बौद्धिक विकास के साथ साथ अनुभवों के साथ भी होता है। ठीक है, उसके एक्सपीरियंस के साथ होता है। बुद्धिमत्ता का संबंध जो है मनुष्य के वास्तविक अनुभवों से है, जो संसार और जीवन के से संबंध रखते हैं। यह सूचनाओं और जानने की प्रक्रियाओं पर आधारित होते हैं। इसीलिए यह ज्ञान का उच्च स्तर माना जाता है। ठीक है, ज्ञान वर्णन करता है, बुद्धिमत्ता प्रयोग करती है। ठीक है, ज्ञान हम में होता है तभी तो हम अपनी बुद्धिमत्ता से उसको अपनी लाइफ में प्रयोग करते हैं, है ना। ज्ञान नहीं होगा तो हम प्रयोग नहीं कर पाएंगे। मानव मस्तिष्क शरीर में केवल एक विचार ही उत्पन्न नहीं करता, बल्कि यह दूसरी क्रियाओं के प्रति भी सचेत करता है कि क्या चीज़ हमें करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है। यह ज्ञान का सबसे
उच्च स्तर है। ज्ञान आता रहता है और बुद्धिमत्ता लंबे समय तक रहती है। जैसे स्पाइनोजा। स्पाइनोजा क्या है? 3 स्तरों का वर्णन इस प्रकार किया है। स्पाइनोजा एक विद्वान है, उन्होंने 3 स्तरों का वर्णन किया है। जैसे पहला स्तर है, भरपूर विचार कल्पना से पैदा किए जा सकते हैं। ठीक है, यह हमारी इंद्रियों पर निर्भर करता है। ऐसे अनुभव जिनकी कोई आलोचना नहीं होती और केवल विचार उचित प्रदान करता है, विचार उचित ज्ञान प्रदान नहीं करते। कल्पित ज्ञान इसके अंतर्गत विकसित होता है। यदि अब दूसरा स्तर है, पहला स्तर तो हमने देख लिया कि जो विचार है, बहुत सारा अगर हम विचार कर लें, उससे ज्ञान नहीं प्राप्त होता, उससे कल्पना से कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता। यह हमारी इंद्रियों पर निर्भर करती है। ऐसे अनुभव जिनकी कोई आलोचना नहीं होती या फिर कई विचार उचित ज्ञान प्रदान नहीं करते। ठीक है, कल्पित ज्ञान इसके अंतर्गत विकसित होता है। ठीक है, कल्पित मतलब थोड़ा बहुत हिस्सा हो सकता है विचारों का या फिर कल्पना का, बट पूर्ण ज्ञान नहीं होता पूर्ण रूप से। फिर सेकंड है, सेकंड स्तर क्या है? ये स्पाइनोजा ने दिया है। ज्ञान के 3 स्तर। पहला है, भरपूर विचार कल्पना से पैदा किए जा सकते हैं, लेकिन वह पूर्ण रूप से पूर्ण नहीं होते, पूर्ण ज्ञान नहीं होता। यदि अब सेकंड स्तर है, यदि ज्ञान का स्वरूप स्पष्ट तर्कपूर्ण ज्ञान हो, पर्याप्त ज्ञान के रूप में हो, यह ज्ञान स्वयं सिद्ध किया हुआ होता है, वह इसे प्रत्यक्ष रूप से महसूस किया जा सकता है, देखा भी जा सकता है। जैसे तर्क के माध्यम से वस्तुओं को समझना, पहचानना, मानना और उन्हें याद करना इसके अंतर्गत आता है। और ये किसने दिया है? स्पाइनोजा ने। ये याद रखना है विद्वान का नाम। आप ज्ञान का अर्थ बताते बताते भी लिख सकते हैं इन 3 स्तरों को। यह उच्च स्तर का ज्ञान होता है जिसमें सही या गलत भेद करने, तीसरा है ये, यह उच्च स्तर का ज्ञान होता है जिसमें सही या गलत में डिफरेंस करने में क्षमता होती है मनुष्य में और विकास होता है। ठीक है, यह पर्याप्त विचार अनुभवों से भगवान के विशेष गुणों की जानकारी को वस्तुनिष्ठता प्रदान करता है। इसके प्रत्येक वस्तु को भगवान के द्वारा आरंभ होते हुए तथा भगवान तक जाते हुए समझा जाता है। यह ज्ञान का सबसे उच्च स्तर का स्वरूप है जिसमें वास्तविक ज्ञान की पहचान हो जाती है। सच्चाई, सद्गुण, भगवान के प्रति आस्था, चरित्र निर्माण की ओर इस ज्ञान के माध्यम से अग्रसर होता है। ठीक है, फिर आता है ज्ञान की प्रकृति। ठीक है, आप लिखना चाहें ज्ञान के रूप में स्पाइनोजा के विचार या स्तर तो आप लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो कोई बात नहीं। लेकिन आपको अब एमसीक्यू आएंगे 80 मार्क्स के, जैसे कि कह दिया है सीआरएसयू में कि 80 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे, तो आपको सारा पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आप एमसीक्यू कर पाएंगे। ज्ञान की प्रकृति क्या है? नेचर ऑफ नॉलेज। ज्ञान की प्रकृति को ज्ञान की विशेषताओं के माध्यम से समझा जा सकता है। ज्ञान की विशेषताओं को समझने हेतु ज्ञान के सिद्धांत भी पता होने चाहिए। ज्ञान के शाब्दिक अर्थ जो हैं, ज्ञान की प्रकृति को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है उसके माध्यम से। ज्ञान की विशेषताएं व प्रकृति हैं। ज्ञान में शक्ति है, ताकत है, ज्ञान कभी भी ये आप रीड कर सकते हैं पॉइंट, यदि आपके पास लक्ष्मी पब्लिकेशन की बुक है। नहीं तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी पीडीएफ में। ठीक है, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे मैं सारे पीडीएफ्स डालती हूँ। ज्ञान की प्रकृति को ज्ञान की विशेषताओं के माध्यम से समझा जा सकता है। ज्ञान में शक्ति है, ताकत है, ज्ञान कभी भी समाप्त नहीं होता, ज्ञान सत्य तक पहुँचने का साधन है। ज्ञान धन की तरह जितना एक मनुष्य को प्राप्त होता है वह उतना ही ज़्यादा पाने की इच्छा करता है। ज्ञान प्रेम तथा मानव स्वतंत्र के सिद्धांतों का ही आधार है।
ज्ञान क्रमबद्ध बढ़ता रहता है, एकदम अचानक से नहीं मिल पाता। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, ज्ञान की पुष्टि की जा सकती है, ज्ञान सुनिश्चित है। तथ्य और ज्ञान, मूल्य ज्ञान, तथ्य और मूल्य ज्ञान के आधार माने जा सकते हैं। शब्दों के अर्थ, शर्तें, विचार ज्ञान के आधार के रूप में कार्य करते हैं। सूचनाओं का स्रोत है। धर्म की भांति ज्ञान को जानने के लिए अनुभव करने चाहिए। ठीक है, ये सब आप पढ़ सकते हैं। 13 पॉइंट्स हैं ज्ञान की प्रकृति में, ये आप कर सकते हैं। बाकी ये आप ज्ञान का अर्थ, ज्ञान का महत्व ऐसे पॉइंट्स बना के लिखेंगे तो आपका ज़रूर जो है वो फुल मार्क्स आ जाएंगे। फिर इसमें एक और क्वेश्चन है, जानने का अर्थ। जानने का अर्थ क्या है? मीनिंग ऑफ नोइंग क्या है? ज्ञान के स्वरूप। अब हम पढ़ेंगे ज्ञान, जानने का अर्थ। जानने का अर्थ क्या है? ज्ञान के स्वरूप के दार्शनिक और तार्किक विश्लेषण का संबंध सिर्फ इस बात से है कि जब कोई किसी वस्तु के संबंध में यह कह सकता है कि वह उसे जानता है, तो इससे उसका तात्पर्य होता है, उससे इससे उसका क्या तात्पर्य होता है? किसी वस्तु का ज्ञान होने या उसे जानने का सचमुच क्या अर्थ होता है? कब हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति किसी चीज़ को जानता है? परंतु इस प्रश्न का भी कोई एक और निश्चित उत्तर नहीं है। कभी कभी जब हम कह सकते हैं कि हम अमुक व्यक्ति को जानते हैं, तो इसका तात्पर्य होता है हमारा उस व्यक्ति से परिचय है तथा उसके स्वभाव और सामान्य व्यवहार आदि संबंध में भी कुछ न कुछ अनेक बातों का मालूम चलता है। ठीक है, साधारण रूप से कहा जा सकता है कि यहाँ जानने का अर्थ है परिचय होना, पर जानने का एक दूसरा अर्थ भी है जो तब सामने आता है जब कोई व्यक्ति इस प्रकार की बातें करता है कि मैं तैरना जानता हूँ, मैं पढ़ना जानता हूँ, मैं साइकिल चलाना जानता हूँ आदि। या जानने का अर्थ किसी कार्य की क्षमता का होना है। तैरना जानने का अर्थ तैरना की क्षमता का होना है, पढ़ना जानने का अर्थ पढ़ने की क्षमता होना है आदि। दूसरे शब्दों में यहाँ कुछ जानने का अर्थ है यह जानना कि कोई कार्य विशेष संपन्न हो सकता है, इसलिए अंग्रेजी से इसे नोइंग नाउ की संज्ञा दी गई है। ठीक है, पर ज्ञान होने का या जानने का तीसरा अर्थ भी है। तीसरा अर्थ क्या है? जो उसका प्रमुख अर्थ भी है, जिस अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं जब कोई कहता है कि मैं जानता हूँ, या फिर मुझे इस बात का ज्ञान है कि मैं आदमी हूँ, मेरे 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, और अथवा मैं जानता हूँ कि मैं यह नारंगी, यह गोल है, यह पीला है, यह इसमें सुगंध है आदि। तीसरे अर्थ में जानना शब्द का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, हम कह सकते हैं जानना, जानने के इस अर्थ में प्रत्येक वाक्य का प्रारंभ मैं जानता हूँ कि से होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। उसके बाद कोई एक प्रतिज्ञप्तियाँ उसके साथ ही होती हैं, साथ ही जुड़ी होती हैं। अंग्रेजी में जानने के अर्थ को नोइंग दैट की संज्ञा दी गई है। जानने के इस अर्थ में जब हम किसी चीज़ को जानते हैं तो उसका अर्थ होता है हम जानते हैं कि उस चीज़ के संबंध में कुछ प्रतिज्ञप्तियाँ सत्य हैं। ठीक है, जैसे नारंगी को जानने का अर्थ है यह जानना कि उसके संबंध में उपर्युक्त प्रकार की कुछ प्रकृतियाँ सत्य हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको ये सारा जो MCQ 80 मार्क्स के आएंगे CRSU में, तो वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और इसके कुछ इम्पोर्टेंट जो अभी इशू होंगे सैम्पल पेपर, वो मैं आपसे शेयर कर दूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही पढ़ने के लिए मेरे को कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए कि आपको क्या पढ़ना है। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, कुछ भी पढ़ना है आपको, आप बता दीजिए, मैं आपको
पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगी और उससे रिलेटेड नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।